हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन एग्री। तो आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना हुआ कि 11th स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो मैं आज ये लेक्चर में 11th का ले रहा हूँ। ओके, तो 11th का लेक्चर जो है वो 2-3 दिन पे अपलोड होगा, 4 दिन पे अपलोड होगा। ओके, थोड़ा लेट से अपलोड होगा, लेकिन इनसे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी हमारा 12th है। 12th का एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ गया। ओके, तो 11th भी मैं साथ साथ लेके चलूँगा। तो चलिए इस लेक्चर पे हम बात करेंगे 11th का। ओके, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं ऐड हो जाइए। ओके, उसमें आपको 11th और 12th टेस्ट दोनों का होगा। 11th और 12th दोनों का टेस्ट होगा आपका डे टू डे। ओके, बात करें टेस्ट का तो ये दोनों का होने जा रहा है। ओके, 11th और 12th दोनों का होगा। तो जैसे कि बात करें, हम कोई भी एग्ज़ाम्स होता है आपका कंपटीशन का, जैसे ICAR की बात करें और हम आपको BCEC की बात करें, तो इसमें जो हमारा जो 11th और 12th दोनों से पूछा जाएगा। ओके, और मैं एक वीडियो आपको सिलेबस पे दूंगा। ओके, उसमें आपका सिलेबस रहेगा, उसमें रहेगा। ओके, और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो रहेगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और आज जो है मैं 11th का फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जो कि किन के ऊपर रहेगा। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकाई फर्स्ट में कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, जो कि एग्रोनॉमी का है। ओके, जो कि एग्रोनॉमी का है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें जो है इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चर। ओके, और उनके साथ साथ हम क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, मौसम विज्ञान के बारे में हम जानेंगे। ये हमारे एग्रोनॉमी में आता है। ओके, ये हमारा एग्रोनॉमी में आता है। तो आप 11th वाले परेशान ना हो, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीक में मैं आपको 3 लेक्चर्स दूँ। ओके, और एक बात आपको बता दूँ कि 12th से ज़्यादा जो है टफ पड़ता है 11th। 12th से ज़्यादा टफ पड़ता है 11th। तो मैं आपको बता दूँ कि 11th का क्वेश्चन जो है ये आपको पूछे जाएंगे BCC एग्ज़ाम में। आपको 47% पूछे जाते हैं। ओके, 47% पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आप मिस नहीं करें। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, आपको कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1.1 में आता है कृषि की परिभाषा एवं कृषि का संक्षिप्त इतिहास। मैं 100% NCERT कवर करूँगा, 100% NCERT कवर करूँगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपको जो है टेस्ट में BCCE, ICAR, BHU सारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स और जो है आपको 11th और 12th इससे रिलेटेड होंगे। ओके, और आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे अगर मैं 12th पोर्शन से आपको दे रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हो ये एग्रीकल्चर। ओके, मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, क्या पढ़ेंगे, पहले आएगा मेरा कृषि की परिभाषा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। तो देखिए इसमें जो है एग्रीकल्चर जो है ये अंग्रेजी का भाषा का एक शब्द है। ठीक, देखिए एग्री एंड कल्चर, इसमें जो है एगर का मतलब की बात करें तो एगर मतलब होता है आपको, एगर मीन्स होता है आपको भूमि या मृदा बोल सकते हो। ओके, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूमि या मृदा। और कल्चरा की बात करें, अगर हम कल्चरा की बात करें, कल्चरा का शाब्दिक अर्थ होता है खेत जोतना। ओके, कल्टीवेट जिनको हम मिलते हैं, कल्टीवेट जिनको बोलते हैं। ओके, तो भूमि की तैयारी। ओके, इस पे आता है। तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर, ये लैटिन शब्द है एगर और कल्चरा से मिलके बना है, जिसमें एगर का मतलब भूमि या मृदा और कल्चरा का मतलब हम खेत को जोतना, कल्टीवेट बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा एग्रीकल्चर का आपको मेनली डिफिनेशन बताऊँ, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए कृषि जो है वो एक मनुष्य मात्र क्रियाकलाप देखने को मिलेगा। और इसके एक इनका जो है, अब बात करें तो ये संसाधन के इष्टतम उपयोग द्वारा 5 उद्देश्य, इनके 5 उद्देश्य जो है, जो अंग्रेजी की F अक्षर से शुरू होता है। तो ये F अक्षर से शुरू होता है। F का मतलब जानिए क्या होता है, F का मतलब जानिए क्या होता है। देखिए ये पाँच जो है 5 उद्देश्य हैं इनके। एक होते हैं आपको फूड, सेकंड देखने को मिलेगा आपको फीड, थर्ड देखने को आपको मिलेगा फोडर ओ है, और आपको फाइबर, फोर्थ देखने को मिलेगा फाइबर, FIBR है। ओके, और फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में हमको देखने को मिलेगा फ्यूल, या फ्यूल, राइट।
तो आपको फूड जो है इनका आपको फूड ये भोजन हुआ, ओके, भोजन, और फीड मतलब आपको चारा हुआ, और फोडर रेशा की बात करें, और आपको फाइबर जलावन की बात करें, और फ्यूल जिससे हमको तेल जो डीजल वो सारे होते हैं, ओके। ये बात है इस पर। तो किया जाता है इस पर 5 शब्दों की बात जो आपको भी हम बताएं। जैसे अब बात करें तो फसलोत्पादन की बात करें, फलोत्पादन की बात करें, पुष्पोत्पादन की बात करें, या मधुमक्खी पालन जो है, कीट, ये किनके अंतर्गत आते हैं? ये सारे आते हैं वर्मी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एनसीईआरटी का वो स्लाइड देखेंगे और उसमें हम जानेंगे कृषि जो है उसका परिभाषा क्या है वो जानेंगे। देखिए हम एक बार आपको रिकॉल करा दूँ, जहाँ तक हम पढ़े थे, तो मैं भी एग्रीकल्चर किया हूँ तो मुझे तो पता है, ओके। देखिए कृषि मनुष्य समुदाय का वह क्रियाकलाप होता है, ओके, जिसका उद्देश्य होता है कि पृथ्वी का जो संसाधन के इष्टतम उपयोग द्वारा भोजन या वस्त्र के लिए रेशे और जलावन का उत्पादन करना, ओके। ये इनका जो है मुख्य सोर्स होता है। तो चलिए अब हम स्लाइड पे चलते हैं। आपको दिख रहा है हमारा इकाई फर्स्ट है कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, एग्रोनॉमी में इनको हम लेते हैं, ओके। मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ। देखिए कृषि की परिभाषा और कृषि का संक्षिप्त इतिहास मेरा फर्स्ट है, 1.1 में आता है। तो हम बात करेंगे कृषि की परिभाषा पे हम बात करेंगे, ओके। देखिए अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है ये मैं बता चुका हूँ, ये एगर तथा कल्चर का संयोग से बना है। एगर का शाब्दिक अर्थ है भूमि और कल्चरा का शाब्दिक खेत जोतना, ओके। ये बात हमने कर चुका हूँ, ओके। और कृषि मनुष्य मात्र का वह क्रियाकलाप है जो पृथ्वी से, ये सारे मैं बात कर चुका हूँ। तो आई होप आपको ये पता होगा। हम बात करेंगे कृषि की परिभाषा का। तो देखिए कृषि के आधुनिक परिभाषा के ऊपर लिखित जो है निम्नलिखित जो प्रदान करती है, ओके। तो इनका हम देखिए अंडरलाइन आपको दिख रहा है, कृषि मनुष्य समुदाय का वह क्रियाकलाप है जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा भोजन वस्त्र के लिए रेशे और जलावन का उत्पादन है, आपको दिख रहा है। और मैं इंग्लिश की बात करूँ तो एग्रीकल्चर इज द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड primarily or aimed at production of food, fiber and fuel with optimum use of terrestrial resources। देखिए इसमें एक ऑप्टिमम शब्द आया है, तो आई थिंक ऑप्टिमम का मतलब क्या हुआ आपको? ऑप्टिमम की बात करें तो ये होता है, आपको कोई कहता है मैक्सिमम, एक होता है आपको सेकंड की बात करें तो एक होता है आपको मिनिमम, ओके, और एक होता है आपको ऑप्टिमम। देखिए सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा को बोलते हैं मैक्सिमम, सबसे कम को बोलते हैं मिनिमम, और ऑप्टिमम की बात करें ना ज़्यादा ना कम, जिससे हमको एक, देखिए अगर मैं ज़्यादा लाइट में, अगर हम मोर लाइट में हम पढ़ते हैं, ज़्यादा लाइट में पढ़ते हैं तो हमको दिखाई नहीं दे पाता, ओके, ठीक। तो उनको हम बोलते हैं मैक्सिमम। और अगर हम कम लाइट में पढ़ते हैं तो फिर भी मुझे दिखाई नहीं देता है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसको हम बोलेंगे मिनिमम। और ऑप्टिमम की बात करें तो जिससे हमको अच्छे से दिख जाए, ओके, ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, ठीक। ये बात आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि का परिचय, ओके। हम इंट्रोडक्शन अबाउट एग्रीकल्चर। तो देखिए कृषि का जो है इतिहास जो है उतना ही पुराना है जितना आधुनिक मानव का। तो बात करें मैन का, बात करें तो ह्यूमन का जो है साइंटिफिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस, याद रखना है, मैं पूछूंगा, ओके। होमो सैपियंस होता है। अंडरलाइन क्या हुआ है आपको? इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन क्या हुआ है, ठीक। और मुझे आशा है कि इनसे अच्छा भी मैं देने का और कोशिश करूंगा, ओके। दिन में और भी अपडेट्स लाऊंगा, ओके। तो देखिए मानव जो है वो शाकाहारी जीव होता है, लेकिन वो पौष्टिक आहार के लिए वो मांस का प्रयोग करता है, ठीक। और बात करें हम बंदर की, तो बंदर जो है शाकाहारी होता है, ठीक। और वो मूलतः शाकाहारी जीव है, और वो उपलब्ध के आधार पर जो है कंदमूल फल सारे खाते हैं, ठीक। ये हमको पता है, ठीक। और जैसे हम बात करें तो एक वनस्पतिक उगाने के उद्यम के कुछ पूर्व और उसके साथ ही मानव ने पशुपालन शुरू किया। कब? वनस्पति जब उगा रहा था तो उसके जो पहले जो है उसके साथ साथ जो है मानव पशुपालन शुरू कर दिया था। और ये अंडरलाइन किया हुआ है आपको, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कृषि की आधुनिक परिभाषा के अनुसार कृषि का प्रादुर्भाव जो है तभी से हुआ है, ठीक। तो जितना इम्पोर्टेंट है मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, ओके। और जीवित रहने के लिए जो है हर एक मानव को भोजन को जुटाना होगा, और कंदमूल वो आदि खाते थे और उनका भोजन बन सकता था, लेकिन जो उसे कृषि शब्द की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी, ओके। कृषि तो मानव मात्र का वह सार्थक प्रयास था जिसके द्वारा
उसने स्वयं भोज पदार्थ खाने का जो है पदार्थ उत्पन्न करना सीख लिया। चाहे वो मीट की बात करें हम, या मीट मांस की बात करें हम, या दूध के लिए हम पशु का बात करें, और मिट्टी में बीज डालकर पौधा उत्पन्न की बात करें, तो ये आपको एग्रीकल्चर में आएगा। अब हम बात करें प्री वैदिक काल की, प्री वैदिक ईयर की हम बात करें तो ईसा के पूर्व जो है, अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक, येलो से है, तो ईसा पूर्व जो है 10,000 वर्ष पहले जो है मनुष्य भोजन के लिए शिकार और वनस्पतिक भोज पदार्थों का संग्रहण पर आश्रित था। ओके, और सभ्यता जो है, बात करें हम सभ्यता के विकास के क्रम में पहले उसने भेड़ पालन शुरू किया और फिर बकरी, तो पहले वो भेड़ फिर बकरी, और ये जो है ये कृषि का शुरुआत था वनस्पतिक, ठीक। और बात करें हम ईसा पूर्व जो 8700 से 7500 के बीच, अगर क्वेश्चन में आएगा पशुपालन जो है कृषि का आधार कब से रहा, तो आप बोलोगे कि ईसा मसीह पूर्व से 8700 से 7500 के बीच, ठीक। और ईसा पूर्व लगभग 7500 से गेहूं और जौ की खेती का प्रारंभ हुआ, और सभ्यता का विकास पृथ्वी जो है विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर शुरू हुआ। हम बात करें तो अगर हम बात करें समय से बढ़ते चरण के साथ साथ मानव ने गाय भैंस, देखिए गाय भैंस जैसे दूध देने वाली पशु, सुअर, मांस प्रदायी पशुओं का भी पालतू बनाया, और यह सब कब हुआ, ईसा मसीह पूर्व के 6000 में शुरू किया, ठीक। सब लगभग ईसा पूर्व 6000 में शुरू किया गया, और धीरे धीरे जो है इसमें समावेश होता गया। अब बात करें हम मक्का की खेती और आलू की, तो मक्का की खेती जो है ईसा पूर्व 4400 में चालू किया गया, और आलू की बात करें तो 3500 से उपजाया गया। ओके, कब प्रारंभ किया गया खेती का, और ईसा पूर्व जो है 3000 में जो है 3000 में क्रांतिकारी अववेशन हुआ, और जब मनुष्य ने पहला हल बनाया, तो पहला हल कब बना, 3000 ईस्वी में बना, ठीक, 3000 ईस्वी में बना, ठीक। और हम बात करें ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर का आविष्कार जो है पूर्व तक हल की कृषि का मेरुदंड बना रहा, ठीक। और हम बात करें तो ईसा पूर्व 2300 से, ईसा पूर्व 2300 से जो है 2300 से चना, सरसों और कपास की खेती शुरू की गई। कब से, 2300। अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कपास जो है उसकी खेती, सरसों की खेती कब किया गया, स्टार्ट किया गया, ठीक, शुरुआत कब हुई, तो आप बोलोगे 2300 से ईसा पूर्व, ठीक। और ईसा पूर्व 2200 में जो है सबसे पहले धान की खेती, देखो भारतवर्ष जो है किसको दिया, भारतवर्ष में जो है धान, ये भारत की देन है। आम अगर हम बात करें ये सभी भारत की देन है, और भी हम आगे बात करेंगे इसमें है। ओके, अब आता है वैदिक में कृषि, वैदिक काल में कृषि। वैदिक काल का प्रारंभ होते ही मानव अनेक नई फसलों की खेती की शुरुआत कर दी। इस अवधि में जब मडुआ की बात करें, ज्वार की बात करें, और इनके साथ साथ ईख का प्रारंभ हुआ। और वैदिक काल की कृषि की सबसे बड़ी देन लोहे की खोज थी। इसका खोज कब किया गया, 1400 में, आप 10th का पढ़े होगा, 10th के बुक में 1400 में हुआ। और इसके पूर्व कांसे के यंत्र से हम उपकरण बनाते थे, और लोहे की खोज जो है बहुत ही गति प्रदान किया कृषि को, और उसी से हम कुदाल, हल के लिए लोहे से अनेक सामग्री बनाते थे, जिससे कृषि कार्य आसान हो जाता था। और वैदिक काल में ही 1500 ईस्वी में जो है, 1500 ईस्वी की बात करें तो सिंचाई का प्रारंभ हो गया। ओके, और फसलों की सिंचाई ने कृषि को बहुत ही लाभप्रद बनाकर उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाया। तो बहुत ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना अंडरलाइन किया हुआ है आप एक नोटबुक लेके बैठे और पूरा नोट करें उनको, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, और नोट्स आप लोग सेंड करें, आप लोग जो बना रहे हो, मैं 11th और 12th दोनों को बोल रहा हूँ, तो आप 12th के स्टूडेंट्स भी देखोगे इनको, ठीक। अब हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, पोस्ट वैदिक पीरियड। ओके, देखो उत्तर वैदिक काल तक कृषि समाज का मेरुदंड बना हुआ था, और विश्व के हर हिस्से में जहाँ सभ्यता ने आंखें खोली, कृषि मानव मात्र जीवन और जीविका का आधार बन गया। और इस अवधि में जो कृषि विज्ञान समझने में निरंतर विकसित करने का प्रयास चलते रहे। और हम बात करें तो मानव ने जो है व्यापार के लिए जो वहाँ से नई फसलें और नई तकनीक जो है उसको हुआ, और कृषि को समृद्ध करते रहे। और आज यह सोचना भी पाना आश्चर्यजनक होता है कि मात्र 500 वर्ष पहले, बहुत ही सोचना भी, आप सोच भी नहीं सकते हो, भारत ये भी नहीं जानता था, वो इतना पीछे था भारत की, भारत को ये भी पता नहीं था भाई कि ये जो है आपको शकरकंद, टमाटर क्या होता है, तंबाकू, अमरूद ये क्या होता है, ठीक, शरीफा, काजू, ये सब से वो बहुत दूर थे, ये जानते भी नहीं थे अरे भाई ये होता क्या है और कैसा होता है। और आज इन चीज़ों के बिना जीवन क्या नहीं चलेगा,
ठीक। और लगभग जो है ये सारी फसलें पुर्तगालियों ने भारत को दिया गया, पुर्तगालियों के द्वारा भारत आया है। ओके। और कृषि के क्षेत्र में जो है भारतवर्ष का भी योगदान कम नहीं रहा। अब बात करें, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि धान की फसल जो है विश्व को भारत की देन है। गन्ना की बात करें और बहुत सारे दलहनी दाल वाली फसलें जो है वो, और हम फल का राजा जो है आम, उनकी बात करें तो ये सारे जो है विश्व को भारत की देन है। ओके। और सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने हम लोग को बताया कि उस समय गेहूं और जौ, तिल, मटर, जितना अंडरलाइन किया हुआ है सारे इंपॉर्टेंट आप नोट्स करो, खजूर, कपास, मसूर आदि की खेती होती थी। और लोग जो है लकड़ी के हल और पहिए का प्रयोग करते थे, जो तब ट्रैक्टर का जो है, ट्रैक्टर था ही नहीं तो कैसे होगा। और यह सभ्यता जो है ईसा पूर्व 3000 से 1750 तक चली। और वहाँ के लोग को रुई का विनोला निकालने, जो है धागा बनाने और वस्त्र निर्माण करने का ज्ञान था। ठीक। वो वस्त्र निर्माण कर सकते थे। ठीक है। और भारतवर्ष है उसमें चरखा चलता था। ओके, चरखा उनसे। और भारतवर्ष का जो है प्राचीनतम क्षेत्र था जहाँ कृषि ने अपने पैर पसारे थे। दक्षिण भारत का वह प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ। कहाँ? दक्षिण भारत का वह दूसरा प्रमुख क्षेत्र था जहाँ कृषि का विकास हुआ। और ईसा पूर्व जो है लगभग 2500 से मड़वा और कई दलहनी फसलों की खेती होती थी। और भारतवर्ष का तीसरा महत्वपूर्ण भूभाग जो है दक्षिण पठार का उत्तर पश्चिमी भूभाग था जहाँ से धान की खेती विकसित हुई। ठीक। कहाँ से हुई? दक्षिणी पठार जो था हमारा भूभाग, दक्षिण पठार, और उत्तरी पश्चिमी भूभाग था जहाँ से धान की खेती विकसित हुआ। बाद में जो गेहूँ, कपास, तीसी और सारे जो है मोटी धान फसलें की खेती होने लगी। और हम बात करें तो लोहे के हल के फार और कुदाल के निर्माण का, ये खेती के लिए इतने मददगार हुए कि ये जो मिट्टी को महीन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया गया। और पौधे के भोजन के रूप में गोबर का प्रयोग, गोबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको जो है भोजन के रूप में उनका प्रयोग किया गया जाने लगा फसल को। और यह स्थिति एक लंबे समय तक चलती रही और अभी भी ये चल रहा है। ओके, अभी भी ये चल रहा है। और इस अवधि में जो है सिंचाई को उन्नत प्रयास करने का रहे। और लाठा, कुटी का बात करें, मोठ और रहट इन्हीं प्रयासों के प्रतिफल रहे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, द एंड करते हैं। और सेकेंड लेक्चर में हम कृषि का आधुनिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें अगर अच्छा लगा। और मैं एक नोटिस फिर से दे रहा हूँ कि 11th जो है, 11th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स ये देखोगे। ओके। और टेस्ट देना नहीं भूलोगे क्योंकि आप 12th करोगे उनके बाद आपको कंपटीशन देना है और निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा। और मैं बोल दूं, अगर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं 11th की तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। मैं चाहूँगा कि 12th के साथ साथ 11th भी कर लूँ। ओके, 11th भी मैं करा दूँगा। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। ठीक। और जितना अधिक आपको सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ जाएंगे 11th पे और 12th पे, मैं उस बेसिस पे आपको वीडियो निकालता रहूँगा। ओके। और मैं फिर से बोल दूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को जो है नोट्स बनाना है। ओके, नोट्स बनाना है, नोट्स 11th और 12th दोनों के लिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।